किसानों की जिंदगी को दयनीय बना दिया है। फसलों पर एमएसपी तो दूर की बात, किसानों को उचित मूल्य भी नहीं मिल रहा। कांग्रेस किसानों के लिए एमएसपी की कानूनी गारंटी सुनिश्चित करेगी। देश के अन्नदाताओं को तत्काल फसल मुआवजा प्रदान किया जाएगा ताकि वे सम्मानजनक जीवन जी सकें। जी, पिछड़ों को अधिकार। बीजेपी ने ओबीसी की क्रीमी लेयर की सीमा 8 लाख से घटाकर 6 लाख कर दी थी। कांग्रेस की सरकार में 8 लाख थी क्रीमी लेयर, वो इन्होंने 6 लाख कर दी, जिससे बहुत से वंचित रह गए, एडमिशन में भी और सर्विसेज में भी। HKRN के माध्यम से पिछड़ी जातियों को दबाने और उनको अधिकारों से वंचित रखने के लिए आरक्षण को खत्म किया गया। HKRN में कोई आरक्षण नहीं है, कोई भी मेरिट नहीं है। ये कहते हैं 1.25 लाख से ज्यादा लगा दिए, लेकिन उसमें पूरी तरह से संविधान के विरोध में और इस तरह की बातें हुई हैं। संसाधनों का बेहतर वितरण सुनिश्चित करने और पिछड़ी जातियों को उनका उचित हिस्सा मिले, यह सुनिश्चित करने के लिए जाति सर्वे कराया जाएगा। क्रीमी लेयर की सीमा को 6 लाख से बढ़ाकर 10 लाख रुपए किया जाएगा। संकल्प पत्र अभियान के बारे में मैं कांग्रेस घोषणा पत्र को लोगों तक पहुंचाने के लिए कांग्रेस पार्टी घर घर अभियान चलाएगी, जिसे सभी वर्गों की समस्याओं को केंद्र में रखकर बनाया गया है। कांग्रेस के 7 वायदे पक्के इरादे हरियाणा के कोने कोने तक जाएंगे। नूह से यमुनानगर और सिरसा से करनाल तक दलित और पिछड़ा वर्ग की विभिन्न बैठकें आयोजित की जाएंगी, जो कांग्रेस के हर वर्ग को सम्मान देने का प्रमाण है। हरियाणा में बदलाव की लहर है। हर एक हरियाणवी ने भाजपा के शासन को नकार कांग्रेस को समर्थन देने की ठान ली है। 7 वादे पक्के इरादे बस एक शुरुआत है। ये 7 वादे सिर्फ शुरुआत है और हरियाणा के विकास के लिए कांग्रेस का विजन है। इस संकल्प पत्र में भाजपा द्वारा प्रताड़ित हर वर्ग के लिए एक संकल्प निर्धारित है, जिसे कांग्रेस पूरा करने का वचन देती है। हम बीजेपी के कार्यकाल में हुए कुशासन को जड़ से मिटाकर सुशासन स्थापित करेंगे और नागरिकों को एक अच्छा जीवन देने के लिए प्रतिबद्ध हैं। इस बार हरियाणा जानता है कि उसके लिए अच्छा क्या है और सभी वर्गों के समर्थन से कांग्रेस सत्ता में आएगी और सबका कल्याण सुनिश्चित करेगी। हम हरियाणा के शिक्षा, महिलाओं और व्यापारियों की सुरक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, खेल और उद्योग में फिर से नंबर 1 बनाने का संकल्प लेते हैं। इन्हीं के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद उदयभान जी। अब मैं अनुरोध करूंगा हमारे कांग्रेस अध्यक्ष आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे साहब से कि वो 7 गारंटीज के बारे में आप सब लोगों को के बीच में उनके पॉइंट्स को हाईलाइट करें और बताएं कि किस प्रकार से हरियाणा है। इस वक्त की ये बड़ी खबर सामने आ रही है दिल्ली से। हरियाणा कांग्रेस का घोषणा पत्र जारी हो चुका है। ये बड़ी खबर आपसे साझा कर रहे हैं, जहां पर कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। कांग्रेस के घोषणा पत्र में कई तरह के वादे किए गए हैं। महिलाओं को हर महीने 2000 रुपए देने का वादा कांग्रेस की ओर से घोषणा पत्र में किया गया है। 500 रुपए में गैस सिलेंडर देने का वादा कांग्रेस की ओर से किया गया है और साथ ही ओपीएस बहाली का भी वादा कांग्रेस ने इस घोषणा पत्र में किया है। तो कांग्रेस ने और गीता भोकल जी और सारे हमारे साथियों और सारे प्रेस के मेरे दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। और आज हम जो 7 गारंटी जो हरियाणा गवर्नमेंट की ओर से अनाउंस कर रहे, उस गारंटी को हम ये लागू करेंगे और इसीलिए हम इस गारंटी को रखे हैं नाम 7 वायदे पक्के इरादे।
तो ये जो 7 वायदे हैं, उसके अलावा भी मैनिफेस्टो में जो हमारा कम से कम 53 पेज का मैनिफेस्टो है, वो तो बाद में वो लोग डिटेल उसको चंडीगढ़ में आपको बताएंगे। लेकिन ये जो वायदे हैं, हम इसको पक्का निभाएंगे। इसके लिए आज एआईसीसी ऑफिस से ये घोषणा कर रहे हैं। जैसा कि पूर्व वक्ता ने अपने इस पॉइंट को वो बताया है, लेकिन मैं उतने तफसील में नहीं जाता। मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि हमारे 7 पॉइंट जो है, वायदे जो है, इसको हम खासकर 7 वर्ग में इसका बंटवारा किया है। एक तो महिलाओं को शक्ति हर महीने 2000 रुपये देने का हम वायदा कर रहे हैं और 2000 रुपये देकर हम रहेंगे हमारी सरकार आने के बाद। 500 रुपये गैस सिलेंडर के लिए हम देंगे और मोदी जी की सरकार बढ़ाते जाती है, लेकिन हम उसको घटाते जाएंगे। दूसरा है सामाजिक सुरक्षा को बल, जैसा कि बुढ़ापा पेंशन है, दिव्यांग पेंशन है, विधवा पेंशन है और ओल्ड पेंशन स्कीम। ये इसको हम पूरा अनुष्ठान में लाएंगे, उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। और जिसका आंकड़े उन्होंने बताया कि बुढ़ापा पेंशन 6,000 रुपये और दिव्यांग को 6,000 रुपये, विधवा पेंशन को 6,000 रुपये और ओपीसी जो भी स्कीम है, जो भी योजना है, उसके तहत मिलेगा। और तीसरा वायदा है युवाओं को सुरक्षित भविष्य। भर्ती विधान के तहत 2 लाख पक्की नौकरी युवाओं को हम देंगे, क्योंकि इतने सरकारी नौकरियां खाली है, वो कोई सरकार भर्ती नहीं कर रही। देश में हमने इससे पहले भी कहा कि सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट में कम से कम 30-35 लाख वैकेंसीज है, सेंट्रल गवर्नमेंट भर रही नहीं। और हर स्टेट में जितने सरकारी नौकरीज हैं, वो भर्ती इसलिए नहीं कर रहे हैं कि केंद्र सरकार के पास तनख्वाह देने के लिए पैसा नहीं है। और ये जो युवाओं को हम ये नौकरी का वायदा कर रहे हैं, इसको हम निभाएंगे। हर परिवार को खुशहाली के तरफ जाने के लिए 300 यूनिट की फ्री बिजली, ठीक है ना? 300 यूनिट की फ्री बिजली और 25 लाख तक मुफ्त इलाज, जैसा कि पहले हमारे भाई गहलोत ने राजस्थान में शुरू किया था, वैसा आज फिर हम हरियाणा में यही लागू करेंगे। तो ये दोनों भी जो फ्री बिजली और मुफ्त इलाज, ये बहुत ही पक्का है और गरीबों को इससे बहुत फायदा होगा, किसानों को भी फायदा होगा। और हमारा 5वां जो है, गरीबों को छत, 100 गज का प्लॉट और 3.5 लाख की लागत से 2 कमरों का मकान। तो ये देखिए जरा, ये कम होता है, क्योंकि 2 में क्या करना, उसके लिए बाद में सोचिए, क्योंकि पकाना किधर, सोना किधर। कम से कम एक किचन तो अगर रहा तो उसको ऐड कर दीजिए। किचन तो होगा, हाँ, किचन बाथरूम तो होगा। तो ना फिर
ठीक है, लेकिन देखिए मैं अब तो फिर वायदा नहीं करता, क्योंकि आप अपने बजट को देखकर ये वायदे किए हैं, तो इसीलिए जब आपकी हालत सुधरेगी तो उस पर विचार कीजिए। फिर किसानों को समृद्धि, ये तो आप सभी को मालूम है, हम भी लड़ रहे हैं, राहुल गांधी जी भी एमएसपी के लिए बहुत लड़े, अभी भी लड़ रहे हैं। उसके अलावा एमएसपी की जो कानूनी गारंटी है, उसके लिए हम पार्लियामेंट में इलेक्शन में भी ये वायदा किया था। हमारे हरियाणा कांग्रेस कमेटी के आज के नेता लोग भी इस हरियाणा कांग्रेस का संकल्प पत्र में भी ये लिखा गया है, तो इस एमएसपी गारंटी का भी वो काम करेंगे। आखिरी में पिछड़ों को अधिकार, जातिगत सर्वे का, जातिगत जनगणना करने का बात हम ये पार्लियामेंट में भी उठाए थे और पार्लियामेंट के चुनाव में भी हमने इसका प्रचार किया। उसी ढंग से यहाँ पर जो हमारे हरियाणा में इसको जाति जनगणना की पूरी उन्होंने कोशिश करके वो जाति जनगणना इसलिए करेंगे कि हर कम्युनिटी के लोगों को, हर जाति के लोगों को वो कहाँ खड़े हैं, वेलफेयर स्कीम में उनका कहाँ स्थान है, चाहे इनकम में क्या है और शिक्षण में क्या है, नौकरियों में क्या है, ये हर चीज अगर आपको मालूम होना है तो ये जातीय जनगणना जरूरी है। इसीलिए वो काम हमारे हरियाणा की कांग्रेस पार्टी कर रही है और ये वायदा उन्होंने किया है और इसको हम अमल में लाएंगे। इसके सिवाय जो आप सबके समक्ष हरियाणा एक बहुत ही प्रॉस्परस स्टेट था, उसको इन्होंने इस केंद्र सरकार के इशारे पर चलने वाला राज्य सरकार उसको बर्बाद किया और वहां पर आज नशे के बहुत केसेस हो रहे हैं, सुसाइड्स हो रहे हैं और यहाँ तक कि जो सबसे नंबर 1 स्टेट माना जाता था हिंदुस्तान में, उसको अगर खराब करने में किसका हाथ है तो वो बीजेपी सरकार का और खासकर मोदी जी जो हमेशा पीछे से चलता है। कभी कभी थोड़े दिन मैं रेलवे में मिनिस्टर था, ये इंजन 2 लगाते हैं, एक आगे एक पीछे, आगे के लेके चलता है, अगर कहीं रुक गया है फिर पीछे आना है तो डेमो इंजन लगती है, वो पीछे लेके भी जाता है। तो वैसा इनके पास डबल इंजन सरकार है, एक आगे लेके जाती है फिर बाद में दूसरा पीछे लाती है। तो ऐसी ये सरकार है, तो इनके साथ अगर जो इनके कमियां हैं उनको दूर करना है तो आज कांग्रेस पार्टी को मौका जनता देने के लिए तैयार है और वो मौका लेने का हमारे कांग्रेस पार्टी के नेताओं के हाथ में है। तो इसीलिए ये मेरा वादा है कि हमारी सरकार आए तो ये जो 7 वायदे पक्के इरादे से हम जो कर रहे हैं वो जरूर हम अनुष्ठान में लाएंगे। उसके अलावा जो 10 साल में इन्होंने जो बर्बाद किया 2014 से लेकर 2024 तक, उसको रिपेयरी करना थोड़ा देर लगता है, फिर भी हम एक्सप्रेस इंजन लगाएंगे। ये लोग डबल इंजन बोले तो धीरे धीरे करे होंगे, इसीलिए आज बर्बाद हुआ। आज है भ्रष्टाचार, रिकॉर्ड बेरोजगारी, बिगड़ती कानून व्यवस्था, अराजकता, इस सब से घिरा हुआ
हरियाणा बना है, इसलिए इसको हम ठीक ढंग से दुरुस्त करेंगे। और जो 14 साल मुख्यमंत्री थे हरियाणा के, वो दिख रहे नहीं, कहाँ है? 9.5 साल, ठीक है, बीच में निकाले, दूसरों को लाए, 9.5 साल, लेकिन दिखना कहीं, वो दिख रहे नहीं पाप बेचारे, कहाँ रखे क्या नहीं। या कम से कम यहाँ तो दिखना, लेकिन उनको पीछे हटाया गया। इसलिए हटाया गया कि वो काम नहीं कर सके। ये फेल्यूर का निशानी है। अगर अच्छा काम कोई करता तो इलेक्शन अगर 2-4 महीने रहता, कोई हटाता है? तो एक पहला उदाहरण है। तो ऐसा हो रहा है। और 6 महीने में कोई आके तीर नहीं मारता, वो भी फिर मोदी जी के तरफ से देखेगा। और रोज जाके जो हाथ मिलाता है, झुकता है, सर झुका के उनके पास बात करता है, तो उन्हीं को जरा उनका आशीर्वाद मिलता है। ये सब बातें आपको मालूम है। और आज जो हमारी पार्टी जरा जिसको जान आई है, वो खास करके हमारे राहुल गांधी जी के भारत जोड़ो यात्रा और भारत न्याय यात्रा, ये हमारा जनता से डायरेक्ट संपर्क रहने के वजह से, जनता से मिलने के वजह से, और कन्याकुमारी से कश्मीर तक और मणिपुर से लेकर महाराष्ट्र तक जो उन्होंने दौरा किया, ये लोगों को डायरेक्टली मिलने का किया। लेकिन आज बीजेपी की सरकार जनता को डायरेक्टली मिलती नहीं, वो सिर्फ दूरदर्शन करती है और सेलेक्टेड चंद 10-20 लोगों में मोदी जी ठहरते हैं, बेटा तुम क्या कर रहे हो, कहाँ से हो, वही उतना फोटो आप देखेंगे। जाओ भाई, पैदल आप भी जाओ। आप तो बहुत बोलते हैं मैं प्रचारक हूँ, वो हूँ, ये हूँ, तो जा सकते वो लोगों में, हजारों के लाखों के भीड़ में नहीं जाते। और 1000 लोग कहाँ हैं वहाँ भी नहीं मिलते। जिनको जितना सेलेक्टिवली होना, वही लोगों को मिलते हैं। सेलेक्टेड प्रेस को मिलते हैं, सेलेक्टेड जर्नलिस्ट को मिलते हैं। आप लोग कितने लोग गए मुझे मालूम नहीं, थोड़े कुछ गए होंगे, लेकिन बाकी के लोग तो दूर दर्शन लेते हैं, दूर से ही उनका दर्शन लेना। तो ये हालत उन्होंने बना के रखी है। लेकिन आज हम जो वायदे कर रहे हैं, इसके अलावा भी ये हम जो किसान आंदोलन हुआ, जो 3 काले कानूनों के लिए लोग लड़े और वो शहीद हो गए, उन शहीदों के लिए एक बहुत बड़ा स्मारक हरियाणा में बनाएंगे। और वहाँ के जितने भी किसान लोग हैं, अपना जो जान दिए हैं, शहीद हो गए हैं, उनको भी, उनके बच्चों को नौकरी देने का भी वायदा हमारे गवर्नमेंट ने किया है। उसके अलावा भी और एक खुशखबरी है। आप बोलेंगे आप दिल्ली में रहने से हमको नहीं मिलेगा, लेकिन क्या कर सकते, उन्होंने हरियाणा के लिए किया है। पत्रकारों का कल्याण भी हमारे एजेंडा में है और उनके लिए हम कैशलेस इलाज की सुविधा देने के साथ पेंशन में वृद्धि करेंगे। ये वायदा आपके भाइयों के लिए है जो हरियाणा में रहते हैं। तो ये ऐसा कोई वायदा किसी और ने नहीं किया। ये बहुत बड़ा जो ये है अपना देन, एक गिफ्ट हमारे हरियाणा गवर्नमेंट के तरफ से। तो ये ऐसे बहुत से चीज़ें हैं, तो मैं सारे गहराई में जाना नहीं चाहता, लेकिन सभी के कल्याण के लिए बहुत से चीज़ें अभी आपको अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में मिलेंगे। लेकिन आपके लिए आज के लिए जो 7 वायदे हैं और बाकी के जो भी चीज़ें हैं
तो हम खास करके इसका घोषणा यहाँ कर रहे हैं, इसीलिए आप लोग आए। आप सभी को मैं धन्यवाद देता हूँ कि शॉर्ट नोटिस में आपने पूरे अपने अटेंडेंस को यहाँ पर दिखाया। थैंक यू वन एंड ऑल। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय अध्यक्ष महोदय। अब मैं अनुरोध करूंगा भूपेंद्र हुड्डा जी से कि वो धन्यवाद करें और उसके बाद में पवन खेड़ा जी यहाँ पे उनसे मैं निवेदन करूंगा वो आए और केवल 5 क्वेश्चंस पूछेंगे तो उसको वो कंडक्ट करेंगे। अब भूपेंद्र हुड्डा जी सबका धन्यवाद करें। धन्यवाद। आदरणीय कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे साहब, वेणुगोपाल जी, अजय माकन जी, अशोक गहलोत जी, प्रताप बाजवा जी, हमारे यहाँ हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष चौधरी उदयभान जी, हमारी मैनिफेस्टो कमेटी की चेयरपर्सन गीता जी, TN सिंहदेव जी व उपस्थित सभी पत्रकार व छायाकार साथियों। देखिए, बात तफसील से बताई हमारे कांग्रेस अध्यक्ष जी ने। सबसे पहले तो मैं आभार व्यक्त करता हूं कांग्रेस अध्यक्ष जी का, उन्होंने समय निकाला और ये उन्होंने खुद स्वयं पढ़ा जो हमारा मैनिफेस्टो तैयार हो रहा है और यहाँ पर आज इन्होंने 7 गारंटी का जो है ये रिलीज किया है। जब हरियाणा 1966 में बना, इंदिरा जी ने बनाया, तो ये सवाल उठे थे कि आया आर्थिक तौर पे हरियाणा अपने पैरों पे खड़ा हो सकता है, नहीं खड़ा हो सकता है। लेकिन जैसे जैसे इंदिरा जी, राजीव जी के समय में, फिर अपना नरसिम्हा जी के टाइम में, नरसिम्हा राव जी के टाइम में, फिर डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के टाइम में सोनिया जी अध्यक्ष थी, तो हरियाणा ने बहुत प्रगति करी हरियाणा ने। और 2014 में जब हमने कांग्रेस ने सरकार छोड़ी तो हरियाणा प्रति व्यक्ति आय में, बड़ी स्टेटों में प्रति व्यक्ति आय में, प्रति व्यक्ति निवेश में, नौकरी देने में, कानून व्यवस्था में, खेल और खिलाड़ियों में नंबर 1 था। लेकिन अभी पिछले 10 साल के राज में बीजेपी और जेजेपी की सरकार में हरियाणा नंबर 1 बेरोजगारी में हो गया, महंगाई में हो गया, अपराध में बहुत बढ़ गया और खेल खिलाड़ियों को तो आपने देखा हमारी पहलवान बेटियों को किस तरह से जंतर पंतर पे घसीटा गया, आज तक भी उनको न्याय नहीं मिला। तो मैं इन शब्दों से कहना चाहता हूं अध्यक्ष जी को, अध्यक्ष जी आपके नेतृत्व में और राहुल जी के नेतृत्व में हम आपसे वायदा कर रहे हैं हरियाणा कांग्रेस की तरफ से कि एक अच्छी सरकार बनाएंगे। जो आपने रिलीज किया है ये हम लागू करवाएंगे कांग्रेस की सरकार बनके और हरियाणा को फिर से नंबर 1 बनाने का कार्य अब आपके नेतृत्व में और राहुल जी के नेतृत्व में हम करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं फिर से सब साथियों का, खास तौर पे हमारे TN सिंहदेव जी का, हमारी गीता जी का, बहुत मेहनत करी, अध्यक्ष जी का बहुत मेहनत से जो है मैनिफेस्टो तैयार किया है और सब अध्ययन करके किया है। तो इस वास्ते मैं आप सबको भी धन्यवाद करता हूं, आपका भी करता हूं और अध्यक्ष जी का फिर से धन्यवाद करता हूं, इन्होंने इतना समय दिया। यहाँ तो अभी तो आधा घंटा दिया, लेकिन मैनिफेस्टो में पूरा समय दिया इन्होंने, एक एक लाइन पढ़ी इन्होंने। तो ये समय देने के लिए मैं फिर से इनका आभार व्यक्त करता हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, प्रश्नोत्तर शुरू करने से पहले 3 मिनट का हमारा एक कैंपेन सॉन्ग एंथम है, पहले मैं आग्रह करूंगा कि उसे चलाया जाए, उसके बाद आगे बढ़ाते हैं। वादे वादे कितने वादे देखे हैं, झूठे झूठे सारे इरादे देखे हैं। राज चलता है मनमाना, लुट गया मेरा हरियाणा, रोशनी की आस बची अब हाथ में है पार लगाना। हो चुकी परिवर्तन की शुरुआत, हो चुकी परिवर्तन की शुरुआत, हाथ बदलेगा हालात, सारा हरियाणा कांग्रेस के साथ, हाथ बदलेगा हालात, सारा हरियाणा कांग्रेस के साथ।
तो कांग्रेस की ओर से संकल्प पत्र जारी कर दिया गया है, जहां पर आपको बता दें कि महिलाओं को हर महीने 2000 रुपए का ऐलान इस संकल्प पत्र में किया गया है। ये वादा किया गया है 500 रुपए में गैस सिलेंडर देने का, ये वादा कांग्रेस की ओर से संकल्प पत्र में किया गया है। ओपीएस बहाली का वादा भी कांग्रेस ने अपने संकल्प पत्र में किया है। बुढ़ापा, दिव्यांग, विधवा पेंशन 6000 रुपए करने का वादा कांग्रेस की ओर से किया गया है। तो वहीं 2 लाख पक्की भर्ती का वादा भी कांग्रेस की ओर से संकल्प पत्र में किया गया है और साथ ही नशा मुक्त हरियाणा किस तरह से बनाए उसका वादा भी किया गया है। 300 यूनिट फ्री बिजली देने का वादा भी कांग्रेस की ओर से संकल्प पत्र में किया गया है। तो वहीं 25 लाख तक मुफ्त इलाज भी कांग्रेस की ओर से ये बात कही गई है संकल्प पत्र में। 100 गज का प्लॉट देने की बात भी कांग्रेस की ओर से संकल्प पत्र में की गई है। तो वहीं 3.5 लाख की लागत से 2 कमरों का मकान देने की बात कांग्रेस ने की है। एमएसपी की कानूनी गारंटी की बात भी कांग्रेस की ओर से इस संकल्प पत्र में की गई है। तत्काल फसल मुआवजा देने का वादा कांग्रेस ने किया है और साथ ही जातिगत सर्वे करवाने का वादा भी कांग्रेस की ओर से इस संकल्प पत्र में किया गया है। तो वहीं क्रिमिलेयर की सीमा 10 लाख रुपए करने की बात कांग्रेस ने संकल्प पत्र में कही है। तो ग्राफिक्स के जरिए आपको बता रहे हैं कांग्रेस की ओर से संकल्प पत्र में क्या क्या वादे किए गए हैं। महिलाओं को लेकर हर महीने 2000 रुपए देने का यह वादा कांग्रेस ने किया है। साथ ही 500 रुपए में गैस सिलेंडर देने की बात भी कांग्रेस की ओर से संकल्प पत्र में की गई है। ओपीएस बहाली का वादा कांग्रेस ने संकल्प पत्र के जरिए किया है। बुढ़ापा, दिव्यांग, विधवा पेंशन 6000 रुपए करने का वादा भी कांग्रेस ने किया है और साथ ही आपको बता दें 2 लाख पक्की भर्ती का वादा कांग्रेस की ओर से संकल्प पत्र में किया गया है और साथ ही नशा मुक्त हरियाणा को लेकर भी कांग्रेस की ओर से बात कही गई है मैनिफेस्टो में और 300 यूनिट फ्री बिजली का वादा भी कांग्रेस की ओर से संकल्प पत्र में किया गया है। तो वहीं 25 लाख तक मुफ्त में इलाज की बात भी कांग्रेस की ओर से संकल्प पत्र में की गई है। 100 गज का प्लॉट देने का वादा कांग्रेस ने किया है। 3.5 लाख की लागत से 2 कमरों का मकान देने की बात भी कांग्रेस की ओर से इस संकल्प पत्र में की गई है। एमएसपी की कानूनी गारंटी की बात कांग्रेस की ओर से की गई। तत्काल फसल मुआवजा देने की बात भी कांग्रेस ने इस संकल्प पत्र के जरिए की है। तो वहीं जातिगत सर्वे का वादा कांग्रेस की ओर से किया गया है। जातिगत सर्वे को लेकर लगातार कांग्रेस की ओर से बयान भी सामने आए हैं। वहीं क्रिमिलेयर की सीमा 10 लाख रुपए करने की बात भी कांग्रेस की ओर से कही गई है। तो कांग्रेस का ये संकल्प पत्र जारी हो चुका है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की ओर से संकल्प पत्र जारी किया गया है। संकल्प पत्र में महिलाओं को लेकर तमाम तरह के वादे किए गए। 500 रुपए में गैस सिलेंडर देने का वादा कांग्रेस ने किया। साथ ही ओपीएस बहाली का वादा भी कांग्रेस की ओर से संकल्प पत्र में किया गया है। तो वहीं बुढ़ापा, दिव्यांग, विधवा पेंशन 6000 रुपए करने की बात भी कांग्रेस ने कही। तो कांग्रेस का यह संकल्प पत्र जारी हो चुका है और आपको बता दें कि 100 गज का प्लॉट देने की बात कांग्रेस की ओर से कही गई है। 3.5 लाख की लागत से 2 कमरों का मकान देने का वादा कांग्रेस ने किया है। एमएसपी की कानूनी गारंटी की बात भी कांग्रेस की ओर से कही गई है। तो कांग्रेस ने संकल्प पत्र जारी किया। तत्काल फसल मुआवजा देने की बात भी कांग्रेस ने की है। जातिगत सर्वे की जो बात कांग्रेस की ओर से लगातार की जाती थी उसका वादा भी संकल्प पत्र में किया गया है। क्रिमिलेयर की सीमा 10 लाख रुपए करने की बात कांग्रेस की ओर से संकल्प पत्र में की गई है। कांग्रेस का संकल्प पत्र जारी हो चुका है। आपको बता दें हरियाणा में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं, जिसको लेकर कांग्रेस का ये संकल्प पत्र जारी हुआ है। ओपीएस बहाली का वादा कांग्रेस की ओर से इस संकल्प पत्र में किया गया है। बुढ़ापा, दिव्यांग, विधवा पेंशन 6000 रुपए करने का वादा कांग्रेस ने किया है। तो कांग्रेस की ओर से संकल्प पत्र जारी कर दिया गया है और यहां मेरे साथ इतना ही। देखते रहिए इंडिया न्यूज हरियाणा। नमस्कार। So beautiful. राम राम, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा और मैं हूं आपके साथ आयुष। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी और अहम खबर के साथ। तो बड़ी जानकारी का रुख कर लेते हैं। इस वक्त की ये बड़ी और अहम खबर है। तो हरियाणा कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। ये बड़ी जानकारी और बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। और कांग्रेस के घोषणा पत्र में कई बड़े वादे किए गए हैं। महिलाओं को हर महीने 2000 रुपए दिए जाएंगे। 500 रुपए में गैस सिलेंडर दिया जाएगा। ये बड़े वादे हैं जो कि किए गए हैं। ओपीएस बहाली का भी वादा इस मैनिफेस्टो में किया गया है।
और महिलाओं को हर महीने 2,000 रुपए देने का वादा किया गया है। ये दिल्ली से बड़ी खबर है। हरियाणा कांग्रेस का घोषणा पत्र जारी हुआ है। तो कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। इसमें कई बड़े वादे किए गए हैं। बुढ़ापा, दिव्यांग, विधवा पेंशन 6,000 रुपए करने की बात कही गई है। महिलाओं को हर महीने 2,000 रुपए देने की बात की गई है। कांग्रेस ने ओपीएस बहाली का वादा किया है। 500 रुपए में गैस सिलेंडर देने का वादा किया गया है। एमएसपी की कानूनी गारंटी का वादा किया गया है और क्रीमी लेयर की जो सीमा है उसको बढ़ा करके 10 लाख रुपए किया जाएगा। मैनिफेस्टो जारी हुआ है। इसके अलावा 25 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज, इसकी गारंटी भी दी गई है। 2 लाख पक्की नौकरी देने का वादा किया गया है। 300 यूनिट तक फ्री बिजली और 100 गज के प्लॉट देने की बात भी इस मैनिफेस्टो में है। 3.5 लाख की लागत से 2 कमरों का मकान भी मिलेगा। इसके अलावा अहम बात यह है कि मैनिफेस्टो में जातिगत सर्वे का भी जिक्र किया गया है। ये बड़ी जानकारी है। इस वक्त ये सबसे बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। कांग्रेस ने आज अपना मैनिफेस्टो जारी कर दिया है। हरियाणा कांग्रेस के लिए मैनिफेस्टो जारी हुआ है और हम जो वादे कर रहे हैं उसको हम जरूर पूरा करेंगे। ये बात मल्लिकार्जुन खड़गे ने कही है। महिलाओं को हर महीने 2,000 रुपए देने का वादा किया गया है। 100 गज के प्लॉट का वादा किया गया है और इसमें 3.5 लाख रुपए तक की लागत से 2 कमरों का मकान भी दिया जाएगा। कांग्रेस ने आज अपना मैनिफेस्टो जारी कर दिया है। ये इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। हरियाणा कांग्रेस का घोषणा पत्र जारी हो गया है। मैनिफेस्टो कांग्रेस ने अपना जारी किया है। इसके अलावा जो फसल का मुआवजा है उसको भी तत्काल दिया जाएगा, ये भी वादा है। जातिगत सर्वे का भी जिक्र इस मैनिफेस्टो में किया गया है। एमएसपी की गारंटी का वादा किया गया है। क्रीमी लेयर की जो सीमा है उसको बढ़ा करके 10 लाख रुपए किया जाएगा और बुढ़ापा, दिव्यांग, विधवा पेंशन 6,000 रुपए किए जाने का वादा किया गया है। ओपीएस बहाली का भी वादा किया गया है, यानी कि ओल्ड पेंशन स्कीम, इसको लागू करेगी हरियाणा में अगर कांग्रेस की सरकार बनती है। ये कुछ बड़े वादे हैं जो कि कांग्रेस ने अपने इस मैनिफेस्टो में किए हैं। ये बड़ी जानकारी है और बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। तो महिलाओं को कांग्रेस सशक्त बनाने के लिए 2,000 रुपए देगी। और चलिए सीधे रुक कर लेते हैं। ब्यूरो चीफ दीपक हमारे साथ जुड़ रहे हैं जानकारी के साथ। दीपक, इंतजार था कांग्रेस के मैनिफेस्टो का। हालांकि भूपेंद्र हुड्डा बहुत बार इन सारी बातों का इशारा कर चुके थे, लेकिन आज एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि पूरा विधिवत ये मैनिफेस्टो जारी किया गया है, जिसमें कुछ बड़ी बातें कही गई और एक तरीके से 7 बड़े वादे हैं जो कि जनता से किए जा रहे हैं। इस मैनिफेस्टो को कैसे देखा जाए? दीपक, आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी जी बिल्कुल दीपक, मैनिफेस्टो जारी हो गया कांग्रेस का। कुछ बड़े वादे कांग्रेस ने किए हैं इस मैनिफेस्टो के अंदर। क्या आज इस बार इन वादों में आपको नजर आ रहा है और कैसे देखें इस मैनिफेस्टो को? जी बिल्कुल, अगर बात करें तो कांग्रेस की तरफ से एक मैनिफेस्टो जो है जारी किया गया है। गारंटी पत्र कहा जा रहा है। 7 वादे इसके अंदर किए गए हैं। 6 वादे की बात की गई थी, एक और वादा इसके अंदर बढ़ाया गया है। 7 वादे किए गए हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, जिस तरीके से भी हम सुन रहे थे, उन्होंने तमाम बातें रखी। एक एक वादा उन्होंने बाकायदा जो कर रहे हैं, ये चाहे वो उसके अंदर हम बात करें जिस तरीके से हर महिला को 2,000 रुपए महीने की बात करें, जो कि 18 वर्ष से लेकर के 60 वर्ष तक है। हालांकि 60 वर्ष के बाद की जो महिलाएं हैं उन्हें अभी 6,000 रुपए महीने की पेंशन की बात की गई है, वृद्धा पेंशन की बात की गई है, विधवा पेंशन की बात की गई है। ये तमाम बातें यहाँ पर रखी गई हैं। इसी तरीके से 500 रुपए में सिलेंडर की बात की गई है। जो गैस की कीमत है, गैस सिलेंडर, वो 500 रुपए में उपलब्ध कराया जाएगा। इसको लेकर के यहाँ पर बात की गई है। यहाँ पर अगर बात करें जिस तरीके से बुढ़ापा पेंशन 6,000, दिव्यांग पेंशन 6,000, विधवा पेंशन 6,000, ओपीएस बहाल, अगर बात करें वन रैंक वन पेंशन वाली बात है, ओपीएस को बहाल करने की बात की गई है। हर परिवार की खुशहाली के नाम पर 300 यूनिट बिजली, फ्री बिजली की बात की गई है। 25 लाख रुपए का मुफ्त इलाज की बात की गई है। हालांकि राजस्थान में भी इन बातों का ऐलान किया गया था, तो 25 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज की बात की जाए। 100 गज के प्लाट की बात है। 3.5 लाख रुपए मकान बनाने को लेकर के यहाँ बात की गई है। इसके साथ साथ किसानों की समृद्धि, एमएसपी की कानूनी गारंटी की बात की गई है। फसल मुआवजा है। जातिगत सर्वे करवाने की बात की गई है। क्रीमी लेयर की सीमा 10 लाख करने की बात की गई। तमाम बातें मल्लिकार्जुन खड़गे ने खुद इस प्रेस वार्ता के दौरान जो है बड़ी 7 गारंटियों की यहाँ पर बात की गई है कि सरकार आने पर। हालांकि उन्होंने कहा कि बीजेपी पर भी जमकर निशाना साधा कि डबल इंजन की सरकार कहते हैं, एक इंजन आगे केंद्र का है, जो किसी योजना को लेकर के अगर कहते हैं तो पिछला इंजन जो है उस योजना को वापस भी खींच लेता है। इनका कोई योजना लेकर आते हैं उसको दोबारा यू टर्न ले लेते हैं। इस बात को लेकर बीजेपी पे निशाना साधा।
मनोहर लाल को लेकर उन्होंने बोला, केंद्रीय मंत्री को लेकर के। हालांकि केंद्रीय मंत्री 9.5 वर्ष तक मुख्यमंत्री रहे हैं हरियाणा के मनोहर लाल, लेकिन यहाँ पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने 14 वर्ष का बोला कि 14 वर्ष तक जो हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे मनोहर लाल वो अब नजर नहीं आते हैं। हालांकि उसको फिर करेक्ट किया गया कि 14 साल नहीं 9.5 वर्ष तक मुख्यमंत्री रहे हैं, वो अब नजर नहीं आते हैं। तो तमाम बिंदुओं को लेकर के यहाँ पर अपनी बात भी रखी मल्लिकार्जुन खड़गे ने। एक घोषणा पत्र जो अब जिसको लेकर के लोगों के बीच जाएंगे, जो कांग्रेस की यदि सरकार आती है तो क्या क्या ये करेंगे, उन तमाम बातों को यहाँ पर उन्होंने प्रेस वार्ता के माध्यम से यहाँ पर रखा है। हालांकि उसको लेकर निशाना भी साधा गया कि चाहे वो राजस्थान की बात हो, हिमाचल की बात हो, बिल्कुल। लेकिन दीपक, एक चीज मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, क्योंकि ये जो बातें कही जा रही हम लोग लगातार देख रहे हैं, क्योंकि जब से इलेक्शन मोड में सारी पार्टियां आई हैं, भूपेंद्र हुड्डा अलग अलग मंच से इस बात को बार बार कहते रहे, चाहे बुढ़ापा पेंशन की बात हो रही हो, ओपीएस की बात हो रही हो, या 100 गज के मकान, या फिर हम उस पर 2 कमरे बना करके भी देंगे, और बहुत सारी बातें कि एमएसपी की कानूनी गारंटी देंगे। इस मैनिफेस्टो को बड़ा डिटेल में आपने देखा होगा, कुछ इसमें ऐसा नजर आ रहा है जो आपको लग रहा है कि हाँ हरियाणा के लिहाज से बड़ा महत्वपूर्ण है, और ये इलेक्शन में भी कहीं ना कहीं कांग्रेस को थोड़ा सा एक ये हम कह सकते हैं कि कुछ जनता के बीच में पैठ बनाने में कामयाब हो सकता है, अगर इन चीजों को वो इसमें ला रहे हैं। कुछ नया आपको नजर आया इस मैनिफेस्टो के अंदर? क्योंकि ये बातें तो कमोवेश हम लोगों ने इलेक्शन कैंपेन के दौरान भी सुनी, इसमें नया क्या है इस मैनिफेस्टो में? देखिए, इसमें तमाम वही बातें हैं जो चुनाव प्रचार के दौरान या इससे पहले भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने ये बातें रखी थी। 6,000 रुपए पेंशन की बात भूपेंद्र सिंह हुड्डा पहले से ही करते रहे हैं, कांग्रेस के नेता करते रहे हैं। एमएसपी की गारंटी की बात पहले से ये करते रहे हैं कि एमएसपी की गारंटी देंगे कांग्रेस की सरकार अगर आई तो, उसको लेकर के ये वादे यहाँ पर करते रहे हैं। ये तमाम बातें रखी हैं। 100 गज के प्लाट की बात यहाँ पर रखते रहे हैं। एक 25 लाख रुपए इलाज की बात की गई है कि 25 लाख रुपए तक का निःशुल्क इलाज होगा, मुफ्त इलाज होगा, ये बात यहाँ रखी है। हालांकि ये राजस्थान में भी अगर बात करें, जब अशोक गहलोत वहाँ के मुख्यमंत्री हुआ करते थे तो इस बात को रखा गया था। ओपीएस की बात ये पहले से करते रहे हैं। तमाम वो बातें हैं जो पहले से ही तमाम लोगों के बीच जाकर के कहते रहे हैं। हालांकि इसको लेकर के बाकायदा एक मैनिफेस्टो कमेटी बनाई गई थी। गीता बुक्कल जो कि पूर्व मंत्री हैं हरियाणा की, अगर बात करें तो इस बार भी झज्जर से चुनाव लड़ रही हैं, पहले भी विधायक रही हैं, उनको उनकी अध्यक्षता में ये कमेटी बनाई गई थी। राय ली गई थी लोगों की, लेकिन जो भी राय ली गई है, जो भी आज मैनिफेस्टो में नजर आया, दीपक, वही सारी जो चीजें हैं वो रिफ्लेक्ट हो रही हैं। दीपक, आप बने रहिए हमारे साथ, इस तमाम खबर पर आपसे हम लोग बातचीत को जारी रखेंगे। इस बीच एक और बड़ी जानकारी आ रही है, अपने दर्शकों तक पहुंचा देते हैं। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर है, मोदी कैबिनेट ने बड़ा फैसला किया है। ये इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी है। तो मोदी कैबिनेट ने बड़ा फैसला किया है, शीतकालीन सत्र में मोदी सरकार बिल लाएगी। ये इस वक्त की सबसे अहम जानकारी है। 1 नेशन 1 इलेक्शन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है, ये सबसे बड़ी जानकारी है। रामनाथ कोविंद की जो रिपोर्ट है उसको कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है, और मोदी कैबिनेट की ओर से बड़ा फैसला किया गया है। यानी कि इस बार का जो विंटर सेशन होगा, जो शीतकालीन सत्र होगा, उसमें मोदी सरकार इस बिल को रखने वाली है। तो कैबिनेट ने इस पर अपनी मंजूरी लगा दी है, और अब शीतकालीन सत्र में मोदी सरकार ये बिल लेकर के आएगी। तो ये सबसे बड़ी जानकारी, अगर आप देश के लिहाज से देखें तो ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है, क्योंकि 1 नेशन 1 इलेक्शन की चर्चा बहुत लंबे समय से आप देख रहे हैं देश में हो रही थी। इसको लेकर के बाकायदा आपने देखा कि रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई थी, जिन्होंने पूरे देश के अंदर जाकर के एक रायशुमारी की थी, और वो रिपोर्ट उन्होंने सरकार को सौंपी थी। और अब इस पर 1 नेशन 1 इलेक्शन को लेकर के मोदी कैबिनेट ने अपनी मोहर लगा दी है, और अब इस प्रस्ताव को मंजूरी कैबिनेट